आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों जैसे कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, घाटों की सफाई, रिवर फ्रंट विकास, नदी की सतह की सफाई, संस्थागत विकास, जैव विविधता संरक्षण, नवीनीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए किए गए कार्यों को बताती राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका का वितरण शुक्रवार को सुबह बनारस के सांस्कृतिक मंच पर किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के संयोजन में भारत सरकार की नमामि गंगे परियोजना की उपलब्धियों को बताते हुए पत्रिका को 80 घाट पर उपस्थित जन जन तक पहुंचाया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका में नमामि गंगे परियोजनाओं के साथ लाभ तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कार्य पूरे किए जा रहे हैं, उन कार्यों का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराता है। सुबह बनारस के प्रांगण में उपस्थित सभी विशिष्ट एवं सम्मानित अतिथियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाकर नमामि गंगे पत्रिका प्रदान करके गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने बताया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सीवरेज उपचार क्षमता का निर्माण, नदियों के तट का विकास, जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प, गंगा में मछली और मत्स्य पालन संरक्षण, गंगे डॉल्फिन संरक्षण, वन रोपण, नदियों के सतह की सफाई, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम प्रमुख उपलब्धियां हैं। गंगा बेसिन राज्यों की 1674 ग्राम पंचायतों में शौचालयों के निर्माण के लिए पेयजल और स्वच्छता जल शक्ति मंत्रालय की प्राथमिकता है। इस दौरान प्रमुख रूप से सुबह बनारस के प्रभारी डॉक्टर रत्नेश वर्मा, नमामि गंगे महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, कृष्ण मोहन पांडे व सम्मानित नागरिकगण आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज नमामि गंगे योजना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है और हमने जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नमामि गंगे योजनाओं पर आधारित, उनकी गतिविधियों पर आधारित, उनके उपलब्धियों पर आधारित पत्रिका का वितरण यहाँ सुबह बनारस के सांस्कृतिक मंच में कर गंगा की योजनाओं के बारे में सबको बताने का, जताने का बेड़ा उठाया है। और आज सुबह बनारस के मंच पर हमने यहाँ उपस्थित जन समुदाय को पत्रिका का वितरण किया है, जिस पत्रिका में वह सब वर्णन है जो कि गंगा मैया के लिए कार्य किया जा रहा है। इसमें जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, 5 राज्यों में वनीकरण हो रहा है, जलीय जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा रहा है, घाटों का सुंदरीकरण हो रहा है, जैव विविधता संरक्षण हो रहा है, अन्य गंगा ग्राम जो कि ऐसे गंगा ग्राम है जहां स्वच्छता बनाने के सबको प्रेरित किया जा रहा है, जहां शौचालय और स्वच्छता का एक अभूतपूर्व निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर हमने यहाँ 80 घाट के सुबह बनारस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नमामि गंगे योजना का आगाज सन 2014 में हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में जो कार्य प्रणाली प्रकाशित की जाती है उसका वितरण करके जन जन तक पहुँचने का कार्य किया है। और यह बताने का प्रयास है कि नमामि गंगे योजना के माध्यम से भारत सरकार किस प्रकार से कार्य करती है और कौन कौन सी उपलब्धियां हैं और गंगा के लिए नमामि गंगे योजना द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। आइए मिलकर इस नमामि गंगे रूपी सांस्कृतिक महायज्ञ में स्वच्छता रूपी अपनी आहुति दें। हम मिलकर संकल्प लें कि गंगा के किनारे कोई गंदगी नहीं करेंगे और माँ गंगा की निर्मलता और विरलता में सहयोगी बने। नमः पार्वती पते आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि हमारी देश की 40% आबादी माँ गंगा के जल पर निर्भर है और समूचे भारत को अपने आंचल में समेटे गंगा मैया जन जन में देवत्व, घर घर में संस्कृति, तट तट पर पवित्रता और श्री समृद्धि बिखेरती हुई सागर को गौरव प्रदान करती हैं। तो हमारी भारत सरकार ने भी अपनी गंगा मैया के लिए जो कुछ संकल्प सन 2014 में नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से लिया था, वह पूरा कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे योजना के माध्यम से जो राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वनीकरण है,
जैव विविधता संरक्षण है, घाटों का सुंदरीकरण है और जलीय जीव जंतुओं का संरक्षण है। यह सारी चीजें इस पत्रिका में समाहित हैं और इसका विवरण इस पत्रिका में दिया हुआ है कि कैसे नमामि गंगे योजना के माध्यम से भारत सरकार कार्य कर रही है। हम निश्चित रूप से आशान्वित हैं कि नमामि गंगे योजना के माध्यम से निरंतर गंगा मैया का जल निर्मल भी होगा और अविरल भी होगा। और इसी निमित्त हम सबसे घाट घाट जाकर संकल्प लेने के लिए भी कहते हैं और एक लाइन हम सबसे एक विनम्र अनुरोध करेंगे कि अपना दाहिना हाथ आगे करके एक संकल्प जरूर लें और साथ में बोलेंगे भी। हम संकल्प लेते हैं मां गंगा के तट पर गंदगी नहीं करेंगे, न किसी और को करने देंगे। गंगा मैया की नमः पार्वती पतये हर हर महा। तो ये कुछ नमामि गंगे का ये अद्भुत काम करते हैं राजेश शुक्ला जी भी। आप कभी कभी देखते होंगे कि अपने पूरी टीम के साथ दशाश्वमेध घाट से लेके लगातार ये भर भर के ये कूड़ा निकाल के फेंकते हैं और ये हम वहाँ पे कूड़ा बढ़ाते चले जाते हैं, पूरा साफ कर देते हैं घाट और 2 दिन बाद फिर वहाँ कूड़ा हो जाता है। अब ये लगता है एक समर्पित टीम जैसे राजेश जी ने किया गत वर्षों से कि बहाना को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।